करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। अरे ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हौसला दोस्त डॉक्टर वायरा की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पशुपति नाथ के व्रत और उसके लाभ के बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, जय माता दी, ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? कैसे हैं आप सब? आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें। आज के अपने इस एपिसोड में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताने जा रही हूं और ये व्रत एक जबरदस्त व्रत है। इसकी जानकारी आपको दूंगी और पशुपतिनाथ व्रत अगर आपने अपने जीवन में कर लिया, अभी तक जो चमत्कार नहीं हुए वो आपके जीवन में हो जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जिन लोगों को ये व्रत रखना है उनके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा ये व्रत। चमत्कार होते हैं और कैसे होते हैं, इस व्रत को देखकर, इस व्रत के बारे में सुनकर आप खुद ही समझ लीजिए। मन में अगर सवाल हो रहा है कि आखिर कैसे होता है ये व्रत और शास्त्रों अनुसार इसकी क्या विधि है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे मां पार्वती का वरदान और आशीर्वाद आपको मिलेगा। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो क्यों रखना चाहिए, पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, इस पूरी सृष्टि का जो पालन करता है वो भगवान शिव के का एक नाम है पशुपतिनाथ, और ये नेपाल में है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो नेपाल में है। कहते हैं इस ब्रह्मांड पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक केवल एक ही है और वो है पशुपतिनाथ जी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपति नाम से ये चार मुखी लिंक जो है वो आपको दिखाई देता है। इसकी स्थापना है वहां पर और हजारों लोग रोज इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये शिव का स्वरूप है। प्राणियों की रक्षा और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता इस शिवलिंग में है। शिव पुराण में वर्णित है कि पशुपतिनाथ का व्रत देवाधिदेव महादेव ने के इस स्वरूप को याद कर कर ही रखा जाता है और उन्हीं को समर्पित है। अगर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से, सच्चे मन से और विधि के अनुसार मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत रखना चाहे तो वो अवश्य रखे। मैं खुद डॉक्टर वायरा की अपनी इस वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत रखने जा रही हूँ। कब रखने जाऊंगी आपके साथ लाइव आकर बताऊंगी। आप और हम इस व्रत को साथ में रखेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो और समय समय पे मैं आपको इस व्रत के बारे में बताती रहूं। इस व्रत को मनुष्य के जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का पालन जो है, समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये व्रत पशुपतिनाथ के नाम से रखा जाता है। पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसके वार से कभी भी वो खाली नहीं जाता। मतलब इस व्रत को आप एक अस्त्र की तरह समझिए। पशुपतिनाथ अगर आपने व्रत रख लिया तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और हम मिलकर इस व्रत को रखेंगे। हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पशुपति व्रत मात्र 5 व्रत किए जाते हैं जिससे मनुष्य के जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना की सिद्धि प्राप्ति होती है। और मैंने अपने जीवन में ये व्रत कभी नहीं रखा, लेकिन ये 5 व्रत मैं इस बार आपके साथ रखने वाली हूँ और ये काफी असरदार होते हैं और पशुपतिनाथ की मर्जी के बिना ये व्रत नहीं रखे जाते। हे प्रभु, तो सबसे पहले इस खुले आसमान और गगन में मैं आपसे ये हाथ जोड़ के कामना करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना और मेरे साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें इतनी शक्ति देना कि वो इस व्रत को रख सकें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आइए बताती हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत ज्यादा कठिन नहीं होता। बस शर्त ये होती है कि इसे बड़े शर्त के साथ यानी कि श्रद्धा के साथ रखना होता है और इसके नियमों का पालन करना होता है। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो शुरू करना अगर आप चाहते हैं तो किसी भी सोमवार को, शुक्ल पक्ष के सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मन में बहुत इच्छा है कि आप अगले सोमवार से इस व्रत को करना चाहें तो आप अगले सोमवार से भी इस व्रत को कर सकते हैं और किसी भी महीने के सोमवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा हो कि ये व्रत अगर आप शुक्ल से शुरू करें, क्योंकि बाबा तो बस आपके भाव के भूखे हैं। देखिए, सनातन धर्म के अंदर कितनी खूबसूरती से सारे व्रतों और त्योहारों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है और मैं डॉक्टर वायरा की आपको उनके बारे में बताती रहती हूँ। अब इस व्रत के कुछ नियमों के बारे में आप जान लीजिए। इस व्रत के नियमों को हल्के में मत लीजिएगा। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार रखना होता है और विधि विधान बताई गई है, लेकिन इस बीच में अगर आपको पीरियड्स हो जाएं तो भी आपको व्रत रखना होता है, भले ही आप पूजा ना करें। व्रत में पूजा शिव मंदिर में ही करनी अनिवार्य है। अगर आप कहें क्या ये पूजा हम अपने घर में कर ले, तो जी नहीं, आप ये पूजा अपने घर में नहीं कर सकते, आपको ये मंदिर में ही करनी होती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि पशुपतिनाथ व्रत के पहले सोमवार को आप जब पूजा करते हैं, जिस शिव मंदिर में आप पूजा करते हैं उसी शिव मंदिर में आपको 5 सोमवार की पूजा करनी अनिवार्य होती है। पशुपतिनाथ की पूजा अगर आपने एक बार शुरू कर ली, व्रत शुरू कर लिया, तो उसे बीच में छोड़ते नहीं हैं। पशुपतिनाथ व्रत के दौरान अगर आप किसी कारणवश आपको
कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़े तो आपको शिव मंदिर में होकर मुश्किल हो जाना, तो इस व्रत को अगले सोमवार पर टाल दें। लेकिन ये व्रत आपको एक ही शिव मंदिर में करना होगा, तो इसीलिए पहले जब आप ये व्रत शुरू करें तो देख लें कि अगले 5 हफ्ते तक आप अपने उसी मंदिर के आसपास हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये व्रत नहीं रख सकते। ध्यान रखें कि जिस थाली में आप सुबह पूजन करते हैं उसी थाली में आपको वापस शाम के टाइम पर भी पूजा करनी है और उस थाली को धोना नहीं है। सामग्री आपको सुबह और शाम दोनों टाइम की एक ही साथ लेकर जानी है। सुबह लेके जाएं, फिर वापस ले आए, फिर शाम को वही सामग्री लेकर जाएं। शाम के टाइम शिवालय में 5 दीपक जरूर जलाने हैं। पशुपति नाथ का व्रत सुबह शाम प्रदोष काल में इनकी पूजा की जाती है, यानी सुबह सूर्योदय होने से पहले और सुबह शाम को सूर्यास्त होने से पहले इनकी पूजा करनी जरूरी है। व्रत के दौरान आप फलहार कर सकते हैं, यानी कि आप फल खा सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम को पूजा में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें और किसी और के घर का भोजन ना करें। आपका व्रत शुरू किया जाए तो आपको पूजा विधि बहुत ध्यान से जाननी होगी। पहले पशुपतिनाथ का व्रत करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठते वक्त गुलाब जल पानी में डालकर और एक बेलपत्र पानी में डालकर स्नान करें। एक थाली सजा लें जिस थाली में सामग्री सजाकर रखनी है और पूजा सामग्री को सफेद चंदन, फूल, बेलपत्र और नंदी जी के लिए दूर्बा और आंकड़े के फूल और आपको अपने लिए शम्मी के पत्ते जरूर रखने हैं। यही सामग्री आपको शाम को भी चाहिए और पंचामृत बनाना है, दूध, दही, शहद, चीनी, घी का और उसको अच्छे से शिवलिंग पे जल अर्पण करके, पंचामृत अर्पण करके, फिर गंगा जल अर्पण करके, बेल पत्र वगैरह अर्पण करके भगवान शिव पर आप कच्चे चावल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन कभी भी हल्दी अर्पण ना करें। भोग प्रसाद की सामग्री जैसे कि आप भगवान को खीर का भोग लगाना चाहते हैं, का अलावा इत्र आदि का जो रखना चाहते हो सब चीज़ें ज़रूर रखें। जनेऊ भगवान को ज़रूर पहनाएं और भोग लगाएं और भोग घर वापस भी लेकर आएं और इसे किसी भी शिव मंदिर में भोग की एक कटोरी रख दें और एक कटोरी घर लेकर आएं। सबसे पहले आपको भोग के 3 भाग निकाल लें, एक जो शिव जी पे अर्पण करेंगे, एक जो आप मंदिर में ब्राह्मण को देंगे और एक जो आप घर वापस लेकर आएंगे। सबसे पहले भोलेनाथ को आप गंगा जल से स्नान आदि करवाइए, उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर उन पर अर्पण करिए और एक एक कर सभी चीजों का भगवान पर भोग से अभिषेक करिए। पंडित जी हो तो उनसे करवाइए। अभिषेक के बाद आप जो है स्वच्छ जल लेकर महादेव को स्नान कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण करिएगा, माँ भोलेनाथ का श्रृंगार करिएगा, चंदन अर्पण जरूर करिएगा, जनेऊ अर्पण जरूर करिएगा, साथ में इत्र जरूर लगाइएगा। इसके बाद फूलों की माला पहनाइएगा और साथ में ये भी याद रखिएगा कि शमी के पत्र भगवान को बेहद प्रिय हैं, वो जरूर अर्पण करें। इसके बाद आप घी के दीपक जलाइए और घी प्रज्वलित करके सुगंधित अगरबत्तियां वहां पर जरूर रखिए और उसके बाद माता पार्वती को सिंदूर अर्पण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घर वापस आ जाइए, घंटी जरूर बजाइए और 3 बार ताली भी बजाइए। इसके बाद आपने जो सुबह अपनी थाली लाए थे उसे बिना धोए रख दीजिए। शाम को इसी विधि के साथ जाकर दोबारा पूजा कीजिए और 5 दीपक प्रभु के सामने जलाकर घंटी बजाकर घर वापस आइए और वापस आते वक्त अपने घर के अंदर एंटर होने से पहले एक दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिए। पशुपति व्रत को जो सुबह पूजन किए जाते हैं उसी थाली से शाम को भी पूजा की जाती है और जो भोग आपने सुबह बनाया था वही शाम को अर्पण किया जाता है। अगर आप बहुत बिजी हैं और आप ऑफिस जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि व्रत का जो भोग है वो आपको अपने हाथों से बनाना है, वो आप जो है बाजार से भी ला सकते हैं। इसके बाद 6 दीपक जो आपने जलाए 5 घर में जो है आप मंदिर में जला देंगे। शाम के टाइम 1 दीपक अपने घर के दाईं तरफ लाकर रख देंगे। इसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए, 2 हिस्से तो आप मंदिर में ही छोड़ दीजिए, 1 हिस्सा घर वापस लेकर आइए, एक सुबह का, एक शाम का और एक जो घर लाकर आप उसे खाएंगे। और इसके बाद जब चौखट पे आपने दिया जला दिया, घर आए, पतिदेव के पैर छुए, अपनी मांग उनसे भरवाएं और अगर कुंवारे हैं तो कोई बात नहीं, अपने माता पिता के पैर छुए, व्रत खोलें और ऐसा आप लगातार 4 सोमवार पूजन कीजिए। 5वें सोमवार को आप सुबह पूजा करें और उसके बाद आप शाम के टाइम पर पूजा में भगवान के वस्त्र और कपड़े अर्पण कर कर भगवान को आइए और उनका उद्यापन कीजिए। हो सके तो खीर का भंडारा कीजिए। 5वें सोमवार पूजा संपूर्ण होने के बाद प्रभु का लाखों बार धन्यवाद कीजिए और उन्हें एक श्रीफल यानी कि नारियल अर्पण करिए। शिव जी के सामने बैठ के 108 बार आप 108 पुष्प अर्पण कर दीजिए या उसकी पंखुड़ियां अर्पण कर दीजिए और भगवान को 108 कमल के गट्टे अर्पण कर दीजिए और उसके बाद भगवान का धन्यवाद कीजिए और अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ कीजिए। मंदिर में आप इस तरह से करेंगे और इस तरह से आपका फल जो है वो शुभ होगा। जब भी मैं पशुपतिनाथ व्रत आरंभ करूंगी आपको बताऊंगी और बताने के साथ साथ आपको बताऊंगी आज क्या क्या करना है, उसकी क्या क्या विधि है, उसे बस ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी। माँ भगवान पशुपति नाथ की असीम कृपा हो, माँ पार्वती की असीम कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। जय माता दी।